बातें भूल रहे हो, ये जो दिमाग हर वक्त थका थका रहता है, ये बस उम्र का असर है। दुनिया ने आपको यही सिखाया है, लेकिन वो सब गलत है। सच तो ये है कि आपका दिमाग बूढ़ा नहीं हो रहा, वो दिमाग घुट रहा है। हमारे भीतर, हमारे इस मुख के ऊपर और कपाल के नीचे एक ऐसी प्रणाली है, एक ऐसा स्विच है जो दिमाग की गंदगी को साफ करने के लिए बना है। बिल्कुल वैसे ही जैसे महादेव ने विष को अपने कंठ में रोक लिया था, हमारा शरीर भी हर रात दिमाग के जहर को धोने की कोशिश करता है। लेकिन आज के इस भाग दौड़ वाली जिंदगी में 99% लोगों का वो स्विच ऑफ पोजीशन में जाम हो चुका है। लेकिन रुकिए, इससे पहले कि मैं आपको वो गुप्त विधि बताऊं, एक बहुत गहरी चेतावनी सुन लीजिए। इस वीडियो को एक सेकंड के लिए भी स्किप करने की गलती मत करना, क्योंकि मैं जो ब्रेथ वर्क या सांस लेने का नियम बताने वाला हूं, अगर उसमें आपने थोड़ी भी चूक करी या कोई स्टेप मिस किया, तो इसका दिमाग पर नकारात्मक या नेगेटिव इफेक्ट भी हो सकता है। गलत प्रेशर आपके नर्वस सिस्टम को हिला सकता है। इसलिए अगर दिमाग की शक्ति को वापस जगाना है, तो पूरा वीडियो बिना स्किप करे देखना ही होगा। एक पल के लिए आंखें बंद करिए। सोचिए उस बेटे के बारे में जो अपनी माँ के चेहरे को पहचानने में संघर्ष कर रहा है, या उस पिता के बारे में जो अपने ही घर का रास्ता भूल गया है। वो बेबसी, वो डर। हम्म, क्या आपने कभी अपने दिमाग में वो धुंध महसूस की है, जब आप एक कमरे में जाते हैं और भूल जाते हैं कि क्यों आए थे? अगर आपने ये मेंटल पेन महसूस किया है, तो अभी के अभी कमेंट में लिखिए, आई फील इट। ये सिर्फ एक कमेंट नहीं है, ये एक संकल्प है कि आप अब इस धुंध में और नहीं जिएंगे। जब आप आई फील इट लिखते हैं, तो आप अपने दिमाग को सिग्नल देते हैं कि अब जागने का समय आ गया है। हमारे वेदों और पुराणों में इस दिमागी स्टैग्नेशन को तमोगुणा कहा गया है, एक ऐसी जड़ता जो इंसान को जिंदा लाश बना देती है। आपके दिमाग के न्यूरॉन्स आज कचरे के ढेर में डूबे हुए हैं। वो प्रोटीन्स जो दिमाग से बाहर निकल जाने चाहिए थे, वो आज आपके सिनेप्सिस पर रस्ट यानी जंग की तरह जमे हुए हैं। और आपको लगता है कि बादाम खाने से सब ठीक हो जाएगा। नहीं दोस्त, जब तक ये स्लज साफ नहीं होगा, कोई दवा काम नहीं करेगी। लेकिन हमारे ऋषि मुनि जानते थे कि इस स्विच को कैसे ऑन करना है। हिमालय की गुफाओं में बैठे वो साधु, जो 90 की उम्र में भी इतने तेजस्वी होते हैं कि उनकी याददाश्त किसी नौजवान से भी तेज होती है, उनके पास एक रहस्य था। वो इसे तूमो या अंतर अग्नि कहते थे। उनका मानना था कि रीढ़ की हड्डी के नीचे एक अग्नि है जो ऊपर उठती है और दिमाग के हर अंधेरे कोने को प्रकाशित कर देती है। आज का मॉडर्न साइंस इसी को ग्लिम्फेटिक सिस्टम कह रहा है। वही पुरानी विद्या, बस नया नाम। अब बात करते हैं उस चमत्कार की जो 2018 में बॉस्टन यूनिवर्सिटी के न्यूरोसाइंटिस्ट्स ने ढूंढ निकाला। उन्होंने देखा कि हमारे दिमाग के पास एक कचरा साफ करने वाली मशीन है, जिसे उन्होंने ग्लिम्फेटिक सिस्टम का नाम दिया। हम्म, हमारे पुराणों में इसे दिमाग की शुद्धि कहा गया है। ये सिस्टम तभी चालू होता है जब आप गहरी नींद में होते हैं, या फिर जब आप एक खास तरह की रिदमिक ब्रीदिंग करते हैं, जो आपकी वेगस नर्व को ट्रिगर करती है। वेगस नर्व, इसे हम एक तरह की ब्रह्म नाड़ी कह सकते हैं, जो आपके दिमाग से निकलकर आपके दिल, फेफड़े और पेट तक जाती है। जब ये नर्व एक्टिवेट होती है, तो चमत्कार शुरू होता है। आपके दिल की धड़कन धीमी हो जाती है, खून की नलियां फूलने लगती हैं, और आपके दिमाग में सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड यानी एक तरह का पवित्र जल तेज लहरों की तरह दिमाग को धोने लगता है। एंशियंट मिस्टिक्स इसे प्राणा की लहरें कहते थे। साइंस इसे फ्लूइड का फ्लो कहती है। बात एक ही है दोस्त। लेकिन दुख की बात यह है कि आज की इस मोबाइल और लैपटॉप वाली दुनिया ने हमें शैलो ब्रीदिंग यानी अधूरी सांस लेने का आदी बना दिया है। हम घंटों झुक कर बैठते हैं, स्ट्रेस में रहते हैं, और इस वजह से हमारा वो दिमाग साफ करने वाला स्विच हमेशा ऑफ रहता है। आपका दिमाग हर वक्त दो में से एक ही स्टेट में रह सकता है। पहला है न्यूरो डीके यानी दिमाग का सड़ना, और दूसरा है न्यूरोजेनेसिस यानी दिमाग का पुनर्जन्म। न्यूरो डीके में आपका हिप्पोकैम्पस हर साल ½ % सिकुड़ने लगता है। याददाश्त धुंधली होने लगती है, जैसे कोई पुरानी फोटो धूप में फीकी पड़ जाए। वहीं दूसरी तरफ न्यूरोजेनेसिस में हर दिन नए न्यूरॉन्स बनते हैं। दिमाग में खून का बहाव 40% तक बढ़ जाता है। अब सवाल ये है कि क्या आप अपने दिमाग को एक हथियार बनाना चाहते हैं? अगर हाँ, तो अब जो मैं बताने वाला हूँ, उससे बहुत ही सावधानी और निष्ठा के साथ सुनिए। ये वो न्यूरल रीसेट प्रोटोकॉल है जो सदियों तक सिर्फ बड़े बड़े आश्रमों में गुप्त रखा गया था। इससे दिमाग की हर रुकावट खुल जाती है। सबसे पहले
बिल्कुल सीधे बैठ जाइए, स्पाइन स्ट्रेट होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर आपकी रीढ़ की हड्डी सीधी नहीं है, तो वो दिमाग का फ्लूइड सही से फ्लो नहीं कर पाएगा। ये कोई ऑप्शन नहीं है, ये जरूरी है। अब अपनी जीभ की नोक को अपने ऊपर वाले दांतों के पीछे तलवे पर टच करिए। इसे प्राचीन योगी नभु मुद्रा कहते थे। मॉडर्न एनाटॉमी कहती है कि ये दिमाग की नर्व्स को एक सर्किट में जोड़ देता है। अब प्रोसीजर शुरू होता है। स्टेप 1, अपने नाक से 4 सेकंड्स तक सांस अंदर लीजिए, धीरे, बिल्कुल कंट्रोल के साथ। पहले पेट फूलना चाहिए, फिर पसलियां और अंत में ऊपर की छाती। इसे कहते हैं डायाफ्रामेटिक ब्रीदिंग। ये सांस लेते ही आपकी वेगस नर्व दिमाग को सिग्नल भेजती है कि सफाई शुरू करो। स्टेप 2, अब उस सांस को 7 सेकंड्स तक रोक कर रखिए। यही वो समय है जब असली जादू होता है। जब आप सांस रोकते हैं तो आपके शरीर में नाइट्रिक ऑक्साइड रिलीज होती है, जो दिमाग की नलियों को खोल देती है। दिमाग के अंदर का प्रेशर बदलने लगता है और वो स्लज यानी कचरा निकलने के लिए तैयार हो जाता है। स्टेप 3, अब अपने मुंह से 8 सेकंड्स तक सांस बाहर छोड़िए। एक हल्की वूश की आवाज आनी चाहिए। ये 8 सेकंड का लंबा एक्सहेल सबसे जरूरी है। ये दिमाग में वो लहर पैदा करता है जो सारे जहरीले प्रोटीन्स को धोकर बहा ले जाती है। 4 सेकंड अंदर, 7 सेकंड रोकना, 8 सेकंड बाहर। ये एक साइकिल है। पहले साइकिल में शायद आपको कुछ खास महसूस ना हो, लेकिन जब आप तीसरे साइकिल पर पहुंचेंगे तो आपको महसूस होगा कि दिमाग का शोर शांत हो रहा है। वो फालतू के ख्याल, वो स्ट्रेस की स्टैटिक नॉइज कम होने लगेगी। और जब आप 7वें साइकिल तक पहुंचेंगे तो दिमाग में एक ऐसी क्लैरिटी आएगी जो शायद आपने बचपन के बाद कभी महसूस नहीं की होगी। लेकिन याद रखिए, जैसा मैंने शुरू में कहा था, इसे स्किप मत करना और इसकी गिनती में गलती मत करना। इस अभ्यास को दिन में 4 बार करना है, सुबह उठते ही, दोपहर में, शाम को और सोने से ठीक पहले। हर बार सिर्फ 7 साइकिल्स। सिर्फ 72 घंटों में आपको फर्क दिखने लगेगा। 2 हफ्ते में लोग आपसे पूछेंगे कि आपका चेहरा इतना चमक क्यों रहा है और आप इतने शांत कैसे हैं। और 1 महीने में आपका दिमाग इतनी गंदगी साफ कर चुका होगा जितनी पिछले 5 सालों में नहीं हुई। ये कोई कहानी नहीं है दोस्त, ये एक्टिवेटेड बायोलॉजी है। ये वही स्विच है जो एक साधारण इंसान को एक अवेकेंड यानी जागे हुए इंसान में बदल देता है। हमारे शास्त्रों में उन्हें प्रबुद्ध कहा गया है, वो जिनका दिमाग हमेशा जागृत है। दुनिया आज भी अंधेरे में भटक रही है, शैलो ब्रीदिंग कर रही है और अपने दिमाग को घुटने दे रही है। लेकिन आपके पास अब वो कुंजी है जो 99% लोगों के पास नहीं है। लेकिन ध्यान रखना, ज्ञान बिना कर्म के सिर्फ एक शोर है। अगर आपने अभी मेरे साथ ये सांस ली है, अगर आपने वो हल्कापन महसूस किया है, तो मुझे सबूत चाहिए। अभी कमेंट में लिखिए, आई एम अवेक। ये सिर्फ शब्द नहीं है, ये एक ऐलान है कि आपने अपने दिमाग का वो स्विच ऑन कर दिया है। जब आप लिखते हैं आई एम अवेक, तो आप अपने दिमाग को न्यूरोजेनेसिस की स्टेट में लॉक कर देते हैं। दोस्तों, ये तो सिर्फ पहली चाबी है। हमारे इस शरीर में 7 ऐसे गुप्त स्विच हैं जो मॉडर्न दुनिया ने बंद करवा दिए हैं। ये द कोडेक्स का पहला हिस्सा था। अगला स्विच जो आपकी एनर्जी और फोकस को 10 गुना बढ़ा सकता है, वो मैं अगले 72 घंटों में अनलॉक करूंगा। अगर आप तैयार हैं अपने शरीर की हर शक्ति को जगाने के लिए, तो सब्सक्राइब जरूरी है, क्योंकि अगर आपने अगला स्विच मिस किया तो ये पहला स्विच भी धीरे धीरे जाम हो जाएगा। महादेव की कृपा आप पर बनी रहे। गहरी सांस लीजिए, दिमाग को साफ रखिए और याद रखिए, आप बूढ़े नहीं हो रहे, आप बस थोड़े से धुंधले हो गए थे। अब वक्त है चमकने का। ब्रीथ डीप, स्टे शार्प। आई एम अवेक।